Greetings to all. Hope you are all doing well at home. Students, today we are going to start our new lesson of the new book, that is Value of Money. बेटा जैसे आपकी बुक चेंज होगी है इंग्लिश की, so today we will read its first lesson, Value of Money. But first of all, before reading the lesson, we will do the activity 1, that is word meaning. So the very first word is processor. बेटा प्रोसेसर का मीनिंग होता है प्रोसेसर. दिस लेसन इज ऑल्सो रिलेटेड टू कंप्यूटर विकेबलरी. ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो जितनी भी विकेबलरी आपकी इसमें आ रही है वो कंप्यूटर से रिलेटेड आएगी. ओके, तो जैसे हमारा फर्स्ट वर्ड है प्रोसेसर, तो प्रोसेसर होता है संसाधक या फिर हम उसको प्रोसेसर भी बोल सकते हैं. सेकंड है इंट्रीग. इंट्रीग होता है साजिश करना, षड्यंत्र बनाना या कूटयुक्ति रचना, जैसे कोई भी प्लानिंग करना. थर्ड है रिव्यू. रिव्यू होता है दोबारा से देखना या समीक्षा करना. नेक्स्ट इज फीचर. फीचर मीन्स विशेषता. नेक्स्ट वर्ड इज अल्टीमेट. अल्टीमेट का मीनिंग है असली या सर्वश्रेष्ठ. ओके, नेक्स्ट वर्ड वी हैव लिमिटेशन. लिमिटेशंस आप सभी जानते हैं, सीमाएं या हद. किसी भी चीज़ की एक लिमिटेशन होती है, जैसे इट मीन्स सीमा. नेक्स्ट है आपके पास कंज्यूमरिस्ट. बेटा कंज्यूमरिस्ट का मीनिंग होता है उपभोक्तावादी, जो चीज़ों को कंज्यूम करता है, उनकी खपत करता है. ओके, नेक्स्ट वर्ड वी हैव ऑब्सेस्ड. ऑब्सेस्ड होता है किसी भी चीज़ के लिए जुनून सवार होना, ठीक है, या फिर चस्का बोल सकते हैं हम इसको, राइट, कि किसी भी चीज़ को लेने के लिए उसके सिर पे जुनून सवार हो गया. नाउ नेक्स्ट वर्ड वी हैव स्टोरेज. स्टोरेज होता है भंडारण करना, किसी भी चीज़ को स्टोर करके रखना. लास्ट वर्ड इज इन्वेस्टिंग. बेटा इन्वेस्टिंग का मीनिंग होता है इन्वेस्ट करना, विनिधान, यानी कि जैसे हम कहते हैं ना कि उसने इस चीज़ पर पैसे इन्वेस्ट कर दिए, तो इन्वेस्टिंग मीन्स किसी चीज़ के ऊपर रुपए जो है वो लगाना. ओके, सो दीज आर द वर्ड मीनिंग ऑफ द लेसन. नाउ वी विल रीड द लेसन. सो लेट अस स्टार्ट. वैल्यू ऑफ मनी. आई वॉज 14 व्हेन आई लर्न द वैल्यू ऑफ मनी. बेटा ये जो लेसन है, ये इसमें जो आई है वो राइटर है, उसका नेम है वंदना लन्यर. तो बेटा वो अपना एक्सपीरियंस बता रही है इसमें कि किस तरह से उसने पैसे की वैल्यू को समझा था. ही वॉज 14 ईयर्स. वो बताती है कि आई वॉज 14 व्हेन आई लर्न द वैल्यू ऑफ मनी, कि मैं 14 साल की थी जब मुझे पैसे का महत्व पता चला. आई वॉन्टेड टू गेट माई सेल्फ अ न्यू कंप्यूटर ऑल्दो देयर वॉज नथिंग रॉन्ग विद द कंप्यूटर आई वॉज ऑलरेडी यूजिंग. वो बताती है कि मैं एक नया कंप्यूटर ख़रीदना चाहती थी, हालांकि जो मेरा पुराना कंप्यूटर था जिसके ऊपर मैं वर्क कर रही थी, देयर वॉज नथिंग रॉन्ग विद द कंप्यूटर, कि उस कंप्यूटर के साथ कुछ खराबी नहीं थी, बट फिर भी वो नया कंप्यूटर लेना चाहती थी. इट वॉज समर ब्रेक एंड आई हैड बीन वॉचिंग अ लॉट ऑफ टीवी. कहते गर्मियों की छुट्टियाँ थी और मैं बहुत ज़्यादा टीवी देखती थी. देयर वॉज दिस वन एडवर्टाइजमेंट दैट वुड पॉप ऑन द स्क्रीन ऑल द टाइम. और ये वही समय था जब एक एडवर्टाइजमेंट हमेशा ही स्क्रीन पे रहती थी. एडवर्टाइजमेंट होता है किसी भी चीज़ के बारे में एडवर्टाइज़ करना, मशहूरी बताना. ओके, तो कहते एवरी टाइम एक स्क्रीन पे जो है वो पॉपअप एडवर्टाइजमेंट होती थी. इट वॉज फॉर लेटेस्ट बेल कंप्यूटर. और ये एडवर्टाइजमेंट जो नया कंप्यूटर चले थे बेल कंप्यूटर से रिलेटेड थी. इट हैड द फास्टेस्ट प्रोसेसर एंड अनबिलीवेबल हाई स्टोरेज अमंग मैनी अदर न्यू फीचर्स. वो बता रही है कि इस कंप्यूटर के बारे में जो फीचर्स थी वो क्या थी. इसका फास्टेस्ट प्रोसेसर था, अनबिलीवेबल इसकी स्टोरेज थी और कितनी नई नई फीचर्स थी. एवरी टाइम आई सॉ इट आई वॉज इंट्रूड. कहते जब भी मैं इस ऐड को देखती तो मेरे सिर पे एक जुनून सवार हो जाता है इसको खरीदने का. आई वुड गो ऑनलाइन एंड वॉच पीपल रिव्यूइंग द कंप्यूटर जस्ट टू फाइंड आउट मोर अबाउट इट्स फीचर. कहते जब भी मैं ऑनलाइन जाती तो मैं देखती थी कि लोग इसको रिव्यू करते थे, इसकी बार बार पुनर्निरीक्षण करते थे इस कंप्यूटर के फीचर्स के बारे में जानने के लिए. आई वुड रीड आर्टिकल्स अबाउट इट्स फीचर्स इन टेक मैगजीन्स. कहते कि मैंने इस कंप्यूटर के फीचर्स के बारे में कितने ही आर्टिकल पढ़े थे. बेटा आर्टिकल होते हैं छोटे छोटे नोटिस जो रिगार्डिंग कंप्यूटर के उसने पढ़े थे टेक मैगजीन्स में. इट अपियर टू बी एन अल्टीमेट कंप्यूटर व्हाइल द लिमिटेशंस ऑफ माई कंप्यूटर मेड मी अनहैप्पी. कहते इट अपियर टू बी अल्टीमेट कंप्यूटर, हालांकि ये क्या था कि
ऐसा लगता था कि ये सर्वश्रेष्ठ कंप्यूटर है। और जब मैं अपने कंप्यूटर के बारे में सोचती थी, उसकी लिमिटेशन के बारे में, देन आई वॉज अनहैप्पी, तो मैं उदास हो जाती थी। बट माई पेरेंट्स रिफ्यूज टू बाई मी द कंप्यूटर, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे कंप्यूटर खरीदने से मना कर दिया था। लुकिंग बैक नाउ, आई प्रोबेबली डिड नॉट इवन नीड ऑल दोज एक्स्ट्रा फीचर्स। आई कुड डू एवरीथिंग आई वॉन्टेड टू बाई ऑन माई ओन कंप्यूटर विदाउट रनिंग इन टू एनी इशूज, बट द कंज्यूम्ड मी सीम टू बी थिंक अदरवाइज। कहते मैं किसी भी कीमत पे इस कंप्यूटर को खरीदना चाहती थी। आफ्टर अ वाइल माई पेरेंट्स नोटिस हाउ ओबेस्ड आई वॉज विद दिस न्यू कंप्यूटर। लेकिन कुछ समय बाद मेरे पेरेंट्स ने नोटिस किया हाउ ऑब्सेस्ड आई वॉज विद द न्यू कंप्यूटर, सो दे डिसाइडेड टू गिव मी अ चांस टू अर्न इट। कहते उन्होंने देखा कि मेरे सिर के ऊपर इस नए कंप्यूटर को लेकर कितना भूत सवार था, यानी कि कितना मुझको इसका जुनून था। दे डिसाइडेड टू गिव मी अ चांस टू अर्न इट, तो कहते उन्होंने मुझे एक चांस दिया इसको कमाने का। दे टोल्ड मी इफ़ आई स्टार्टेड डूइंग हाउस कोर्स they would give me money for it and I could save it until I had enough to buy the computer on my own। कहते उन्होंने मुझे एक बात बताई, इफ़ आई स्टार्टेड डूइंग हाउस कोर्स, बेटा कोर्स होता है घर के काम। उन्होंने कहा कि अगर तुम घर के काम करोगे तो हम तुम्हें कुछ पैसे देंगे और तुम इतना अर्न कर सकते हो कि जिससे तुम अपना कंप्यूटर जो वो खरीद लोगे। इट सीम्ड लाइक अ गुड आइडिया एंड आई जम्प्ड एट द अपॉर्चुनिटी। वो कहती है कि मुझे एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी लगी और इसके लिए मैं उछल पड़ी। द वेरी नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड वेकिंग अर्ली टू मेक एक्स्ट्रा टाइम टू बी एबल टू डू मोर कोर्स। कहते नेक्स्ट मॉर्निंग में जल्दी उठी कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो वो घर के काम करने हैं। आई वुड डू द डिशेज 3 times a day, टेक द गार्बेज आउट, mow the lawn of the weekends, clean the whole house and wash the car whenever needed। अब उसने कहा कि मैं एक बर्तन साफ करूंगी दिन में 3 बार, टेक द गार्बेज आउट कूड़ा बाहर ले जाऊंगी, मो द लॉन, बेटा मो होता है घास काटना, और वीकेंड पे मैं लॉन की घास काटूंगी, क्लीन द होल हाउस एंड वॉश द कार व्हेन एवर नीडेड, और सारा ही घर जो है वो साफ करूंगी और जब भी जरूरत होगी तो मैं कार को भी वॉश करूंगी। आई वॉज वर्किंग टायरलेसली every day until my whole body was sure just to wake up the next day and do it again। Eventually I got used to it and became easier। I got more efficient at it and soon I was doing everything a lot quicker। अब उसने ये कहा कि मैं इतने टायरलेसली यानी कि बिना थके ढंग से वो इतना काम करती है कि उसकी बॉडी जो है वो रात को ऐसे लगता है कि जैसे वह अभी सुबह के लिए दोबारा काम करने के लिए उठ जाएगी। आई गॉट यूज टू इट एंड इट बिकेम ईजियर। यूज्ड टू का मीनिंग होता है किसी चीज़ के हैबिचुअल हो जाना। कहते अब मुझे क्या, मैं इसका आदी हो गया, इसकी आदत पड़ गई, एंड इट बिकेम ईजियर, और ये मेरे लिए आसान हो गया। आई ऑल्सो गॉट मोर एफिशिएंट एट इट। अब कहता मुझे ये वाले काम करने में और ज़्यादा आसानी होती थी। एंड सून आई वॉज डूइंग एवरीथिंग अलॉट क्विकर, और कहता जल्दी ही अब मैं इतना एबल हो गया था कि मैं हर काम को जल्दी से ख़त्म कर लेता था। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको ये वाला चैप्टर यहाँ तक समझ आया होगा। सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो, बट फॉर द क्लियरेंस ऑफ द this part of the lesson, watch the video very carefully। Thank you।